हरे कृष्ण। ये कहानी आपको बड़ी ही सुंदर सीख देगी। ये कहानी बताएगी कि यदि आप भगवान के रास्ते पर एक कदम चलते हैं तो भगवान आपके लिए 99 कदम चलकर आते हैं और आपको गले लगाते हैं। जी हाँ, कहानी है स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से। हाथरस स्टेशन पर नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद बैठे हुए थे। आखिरी गाड़ी भी उस स्टेशन पर से जा चुकी थी। उतरे हुए यात्री भी अपने अपने घर पहुंच चुके थे और प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान हो चुका था, अंधेरा हो चुका था। यह सब दृश्य असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, जिनका नाम था शरद, ये बहुत देर से देख रहे थे कि दूर एक गेरुए कपड़े में एक सन्यासी जैसा कोई बैठा हुआ है। चेहरे पर उसके बड़े ही तेज है, अकेला बैठा है। मैंने सोचा कि सुबह उतरा है गाड़ी से तो इसे कोई लेने आ रहा होगा, लेकिन यहाँ तो शाम हो चली है और वह सन्यासी व्यक्ति ने सुबह से लेकर शाम तक, जब से मैं देख रहा हूँ, उसने तो कुछ भोजन भी नहीं पाया है। तो चलो उसके पास जाकर मैं पूछता हूँ। शरद, जो कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हैं, वे जाकर स्वामी विवेकानंद जी से पूछते हैं कि महाराज, भूख लगी है क्या? स्वामी जी ने कहा कि हाँ लगी है। तो महाराज मेरे घर चलिए। स्वामी जी ने तनिक मुस्कुराते हुए कहा कि क्या खिलाओगे? शरद गुप्त ने फारसी में एक शेर पढ़ दिया। तब विवेकानंद जी ने कहा कि इसका अर्थ क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। शरद ने कहा कि इसका अर्थ है कि हे प्रियतम, तुम मेरे घर पधारे हो, मैं अपने कलेजे के टुकड़े से संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यंजन बनाकर तुम्हें परोसूंगा। इतना सुनना था कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि तो फिर चलो देखें कि तुम्हारा कलेजा कितना स्वादिष्ट है। स्वामी जी ने अपना करमंडल और झोला उठाया। घर पहुंचकर शरद ने जेब से चाबी निकालकर ताला खोल दिया। घर में कोई था नहीं। तो स्वामी जी ने पूछा कि आपके घर पे कोई और नहीं रहता है क्या? तब शरद ने कहा कि महाराज आप चिंता न करें, मैं अकेले ही रहता हूं, लेकिन आपको भोजन में बड़ा ही स्वादिष्ट करवाऊंगा। शरद ने स्वामी जी को खूब आदर पूर्वक बिठाया। पिछले द्वार से 2 कुलियों को पुकार कर बुलाया और उन्हें कहा कि बाजार से कुछ खाने पीने की चीजें ले आओ। उन्हें निर्देश दे दिया। फिर अपनी वर्दी उतारने लगे शरद। वर्दी उतारते उतारते शरद ने पूछ लिया सन्यासी से कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ स्वामी जी? स्वामी जी ने कहा कि मेरा नाम विविदिशानंद है। शरद ने कहा कि इस नाम का अर्थ क्या होता है? स्वामी जी ने कहा कि विविदिशा का अर्थ है कि ज्ञान प्राप्ति की इच्छा। इतनी सब बातें हो ही रही थी कि कुली हाथरस के प्रसिद्ध पकवान लेकर लौट आए और शरद ने स्वामी जी को खूब अच्छे से भोजन करवाया। स्वामी जी ने खूब तृप्त होकर भोजन किया। स्पष्टतः उन्हें बहुत दिनों से अच्छा भोजन नहीं मिला था। स्वामी जी ने जब भोजन कर लिया तब हाथ मुंह धोकर कहे कि अब मैं जा रहा हूँ। शरद ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं महाराज? स्वामी जी ने कहा कि वृंदावन से हरिद्वार की ओर। तब शरद ने कहा तो यहाँ क्यों उतर गए हाथरस में? स्वामी जी ने कहा कि मेरी टिकट यहीं तक की थी। क्यों महाराज, टिकट यहाँ तक की क्यों थी? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। शरद ने कहा कि और भोजन क्यों नहीं किया आपने? स्वामी जी ने कहा बताया तो कि मेरे पास पैसे नहीं थे। अच्छा महाराज, आपने भोजन कब से नहीं किया? स्वामी जी ने कहा कि कल सुबह से मैंने भोजन नहीं किया है। अच्छा महाराज, यदि मैं आपके पास नहीं आता तो? स्वामी जी ने कहा यदि तुम नहीं आते तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाता। शरद ने कहा नहीं नहीं, मेरे पूछने का मतलब यह है कि यदि मैं आपके पास नहीं आता, आपको भोजन नहीं करवाता, तब आप क्या करते? वहीं बैठे रहते? स्वामी जी ने कहा कि हाँ बैठा रहता। तो क्या करते? स्वामी जी ने कहा कि मैं भगवान की प्रतीक्षा करता। शरद ने कहा कि आपका विचार है कि भगवान आपके लिए भोजन भिजवाता। शरद के स्वर में कुछ संशय खनक रहा था। स्वामी जी ने कहा कि यदि वह भगवान भोजन नहीं भिजवाता तो खुद आता मुझे भोजन कराने के लिए। स्वामी जी की बातों में बल था। शरद के चेहरे का उल्लास जैसे मुरझा गया, यानी वह तनिक सा निराश हो गया कि मैंने इस सन्यासी को भोजन करवाया और यह कहता है कि तुम नहीं आते तो भगवान आ जाता भोजन कराने। उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर स्वामी विवेकानंद ने कहा क्यों शरद, तुम्हें बुरा लगा? सोचते होगे ना कि सन्यासी बड़ा ही कृतज्ञ है, बड़ा ही ढीठ है, जो भोजन कराने का आभार तक नहीं मानता, धन्यवाद तक नहीं देता। शरद ने कहा नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, यह सब तो सामाजिक शिष्टाचार है, धन्यवाद आदि, बाकी तो सब ठीक है। स्वामी जी ने कहा कि देखो, सन्यासी तुम्हारे भरोसे तो अपने मठ से निकला नहीं था,
जिसके भरोसे निकला था उसी का दिया खाता हूँ। याचना नहीं करता हूँ, यानी किसी से मांगता नहीं हूँ, भिक्षा नहीं मांगता। वह दे देता है तो खा लेता हूँ और तान कर सो जाता हूँ, नहीं तो भूखे पेट स्मरण करता हूँ। यदि उसका आभार न मानो तो कृतज्ञता होगी ना? होगी कि नहीं होगी? होगी ना। इसलिए तुम्हारा आभार नहीं मानता। जिसका आभार मानना चाहिए, जिसको धन्यवाद देना चाहिए, मैंने उसी को धन्यवाद दिया है। शरद स्वामी जी की बातें सुनकर कुछ अचंभित रह गया, यानी कुछ स्तब्ध सा रह गया, और अचानक दौड़कर स्वामी जी के चरणों से लिपट गया। कहने लगा कि महाराज महाराज, मैं अज्ञानी हूँ, निर्बुद्धि हूँ, मुझे विद्या दीजिए महाराज। देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिए। शरद ने कहा कि मुझे विद्या दीजिए महाराज। तब स्वामी विवेकानंद जी यहाँ तनी विनोदी बात कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी बंगाल की एक कविता पढ़ देते हैं। उस कविता का अर्थ होता है कि यदि तुमको विद्या प्राप्त करना है तो जाओ अपने चंद्रमुख को राख से ढक लो, अन्यथा अपना मार्ग देखो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शरद कहता है कि मुझे विद्या दो, और स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं तनिक विनोदी भाषा में कविता पढ़कर, यदि विद्या चाहिए तो अपना मुख राख से ढको या यहाँ से निकल लो। शरद तो मुग्ध भाव से स्वामी जी को देखता रहा और उनके संगीत को अपने कानों से पीता रहा। उसे लगा कि स्वामी जी तो ठीक ही कह रहे हैं कि यदि संसार और दैहिक सौंदर्य पर दृष्टि टिकी रहेगी तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा, विद्या कहाँ से मिलेगी। तो शरद ने क्या किया, उठा और अपने रसोई घर में गया। देखिए अभी तो इसने बाजार से भोजन मंगवाया था, लेकिन सुबह में इसके रसोई घर में भोजन पकाया गया था। तो उस चूल्हे में जो राख थी शरद ने उठाकर अपने चेहरे पर पोत ली और पोत कर स्वामी जी के सामने आकर खड़ा हो गया और कहता है कि लीजिए महाराज, मैं आ गया। स्वामी जी ने अकस्मात सामने आ खड़े उस भूत को तो पहले देखा और आश्चर्य से देखा, और फिर जैसे हंसने का उन्हें दौरा ही पड़ गया। खूब खिलखिलाकर स्वामी विवेकानंद जी हंस रहे हैं। उनकी हंसी की एक लहर मंद होती थी तो दूसरी सपाटेदार लहर उस पर चढ़कर दौड़ना शुरू कर देती थी। स्वामी विवेकानंद जी को हंसते हुए देखकर शरद ने तनी रुआसी से शब्द में कहा कि क्या बात है महाराज जी, इतना हंस क्यों रहे हैं आप? क्या मैंने कुछ गलत किया है? तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि शरद, क्या तुमने भारत चंद्र रे की कृति विद्या सुंदर पढ़ी है क्या? शरद ने कहा नहीं महाराज, मैं कहाँ बंगाली साहित्य पढ़ूंगा। तब स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि वो क्यों हंस रहे थे। स्वामी जी ने कहा कि जब तुमने कहा शरद कि मुझे विद्या चाहिए, तब मैंने एक मस्करी के लहजे में तुमसे बात कह दी, एक कविता सुना दी जो एक नाटिका की लाइन है। उसके अंदर जो नायिका होती है, नायिका यानी हीरोइन, ठीक, उसके अंदर जो नायिका होती है उसका नाम होता है विद्या, और उसके अंदर जो नायक होता है ना उसका नाम होता है सुंदर। नायक यानी हीरो, उसका नाम होता है सुंदर। तो सुंदर विद्या को पाने की इच्छा प्रकट करता है, तो विद्या की जो सखी होती है वो कटाक्ष मारती है सुंदर पर कि यदि तुम्हें विद्या पाना है तो जाओ अपने मुख पर राख मल लो अथवा तो अपना रास्ता नापो। तो ये मैंने तुमको विनोदी भाषा में कहा और तुम उठे और चूल्हे में पहुंच गए और उस राख को उठाकर अपने मुख कृति पर मल लिया। तो अब बताओ हंसने वाली बात है कि नहीं? स्वामी विवेकानंद जी और शरद अब दोनों हंस पड़े, इतना हंस पड़े कि मानो केवल हंसी ही रह गई उस कमरे के अंदर। खैर हंसी जब पूरी हुई तब शरद ने खूब आदर भाव से स्वामी जी के आगे हाथ जोड़कर कहा कि महाराज ये तो हो गई विनोदी बातें महाराज, मैं तो नहीं जानता था इस बात को, लेकिन मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ, मुझे आदेश दें मैं आपकी क्या सेवा करूं। स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान पूर्वक शरद के चेहरे को देखा कि यह मात्र सामयिक आवेश था अथवा सचमुच दीर्घव्यापी और गंभीर निश्चय है। होता है ना कभी कभार कि कुछ देख लेते हैं हम लोग तो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, हमको ये करना है। कई लोग इस मार्ग पर चलते हैं लेकिन मार्ग भटक जाते हैं, क्षणिक वैराग्य होता है। तो स्वामी जी शरद के चेहरे पर यही निहार रहे थे कि कहीं एक क्षणिक आवेश तो नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी आगे कहते हैं उससे कि क्या तुम भिक्षा पात्र हाथ में लेकर इस महान अभियान के लिए कार्य कर सकते हो? स्वामी विवेकानंद जी की आंखें जैसे शरद की आत्मा के आर पार दिख रही थी। क्या तुम मेरे लिए दर दर जाकर भिक्षा मांग सकते हो शरद?
शरत ने कहा बुलंद स्वर में कि अवश्य, यह तो कुछ भी नहीं महाराज, मैं तो किसी अत्यंत बीहड़ काम की अपेक्षा कर रहा था। खैर, आपने तो केवल भिक्षा मांगने के लिए कहा। तब स्वामी जी ने कहा कि ये रहा मेरा भिक्षा पात्र, इसे उठाओ और जाओ, जो तुम्हारे स्टेशन पर कुली काम करते हैं उन्हीं के घर से भिक्षा मांग कर ले आओ। शरत ने स्वामी जी की ओर देखा और उनकी बात को समझा। स्वामी जी उसके अहंकार का पूर्णतः विनाश कर देना चाहते थे। यही तो ये अध्यात्म मार्ग है। जी हाँ, अध्यात्म मार्ग ऐसा है ना कि यहाँ पर अहंकार मिटा तो भगवान प्रकट है। जब तक मैं बना रहा ना तब तक वो नहीं आता, जब मैं खत्म तो वो ही वो है। तो यहाँ पर गुरु हमेशा शिष्य के अहंकार को मटिया मेट कर देते हैं, उसके अहंकार को खत्म कर देते हैं। तो स्वामी जी भी उसके अहंकार पर हथौड़ा मारते हैं कि जाओ तुम भिक्षा मांग कर ले आओ, लेकिन कहाँ से लाओ? तुम्हारे अंडर जो काम करते हैं, जो कुली जो तुम्हारे अंडर काम करते हैं, उनके घर जाओ। यदि वे उसे मात्र भिक्षा मांगने के लिए कहते तो उसके अहम का विलय कैसे होता, उसका अभिमान कैसे टूटता। अब शरत तो स्टेशन मास्टर के रूप में अधिकार पूर्वक शासन किया है, वहां का राजा बनकर रहा है, लेकिन कर्मचारियों के घर से भिक्षा मांगने का आदेश, शायद स्वामी जी उसे समर्पण की तीव्रता को परखना चाहते थे। शरत ने स्वामी जी का कमंडल उठा लिया और कुलियों के निवास की ओर दौड़ पड़ा। जी हाँ, चला नहीं, दौड़ पड़ा। स्वामी जी बैठे बैठे उसी कमरे में प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कह तो दिया था और शरत चला भी गया था, किंतु क्या वह भिक्षा मांग पाएगा? स्वामी विवेकानंद विचार कर रहे हैं। कोई अपरिचित भिखारी हो तो लोग उसे भिक्षा दें या न दें, कोई उसे आश्चर्य से नहीं देखता। अब ये तो परिचित है, कोई उससे यह नहीं पूछता कि वह भिक्षा क्यों मांग रहा है, यदि कोई अपरिचित है तो। किंतु अपने ही असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को इस प्रकार भिक्षा मांगते देखकर कुली और उसके घर वाले किस दृष्टि से शरत को देखेंगे, किन शब्दों में उससे पूछेंगे कि वह भिक्षा क्यों मांग रहा है? घर में आटा समाप्त हो गया क्या? सारा वेतन खर्च हो गया क्या? पैसे की कमी कैसे हो गई? चोरी हो गया क्या? ऐसे स्वामी विवेकानंद जी विचार कर रहे थे। इतने में शरत लौटा तो स्वामी जी का विचार प्रवाह भी टूटा। स्वामी जी ने देखा कि शरत के भिक्षा पात्र में कुछ आटा था, कुछ चावल, कुछ एक छोटे सिक्के भी थे और किसी ने उसे एक बैंगन की भिक्षा भी दी थी। इसका अर्थ था कि शरत किसी प्रकार एक दो घर से भिक्षा मांगकर केवल औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटी करके नहीं आया था, वह तो पूर्ण निष्ठा से शायद प्रत्येक कुली के घर से भिक्षा मांग कर लाया था। शरत ने भिक्षा पात्र स्वामी जी के चरणों में लाकर रख दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने शरत से कहा, क्यों शरत, लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर शरत चंद्र गुप्त भिखारी क्यों हो गया? ये लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ तुम्हें देखकर? शरत हंस पड़ा और कहा, उन्होंने तो कुछ इस प्रकार व्यवहार किया महाराज कि जैसे वे बहुत दिनों से इसी बात के लिए तैयार बैठे थे कि शरत गुप्त को अंततः भिक्षा ही मांगनी है, और शायद मेरे जीवन की चरम परिणति इसी प्रकार अपेक्षित थी। वे लोग जानते थे कि भिक्षा ही मांगेगा। अब स्वामी जी भी उसकी बात को सुनकर हंस पड़े। स्वामी जी ने फिर से मजाकिया स्वर में कह दिया, हाँ शरत, वे लोग भी सोचते होंगे कि जिसने घर में खूब सम्मान पूर्वक भिखारी को ठहरा रखा है, वो भी अंत में स्वयं भी भीख ही तो मांगेगा। इतना कहकर दोनों हंस पड़े। हम घर जा रहा अपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा रो तास को, जो चले हमारे साथ। शरत ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़ा स्वामी जी को देखता रहा। एक शिष्य अपने गुरु को आंखों द्वारा पीता गया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि कुछ बोलता क्यों नहीं? शरत ने कहा, स्वामी जी, मैं आपसे दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। देखिए आगे कहानी बढ़ी। शरत अंततः स्वामी विवेकानंद जी का शिष्य बना। लेकिन अब देखिए, इस कहानी से हमको एक बड़ी ही सुंदर सीख मिलती है कि हम यदि उस भगवान के भरोसे निकल जाए ना, तो वह भगवान हमें किस रूप में मिल जाता है ये भगवान ही जानते हैं। जैसे हम लोग खूब चिंता करते हैं ना कि हमारे कल का क्या होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा, लेकिन एक भारत का सन्यासी निकल पड़ता है उसके भरोसे। जिसने माँ के गर्भ में बालक दिया,
उसने ही माँ के आंचल में दूध भी दिया है। जिसने इन कीड़े मकोड़ों को बनाया है, जिसने हर एक प्राणी वर्ग को बनाया है, उसके भरण पोषण रक्षण की व्यवस्था भी वो खुद देखता है, इसीलिए उसको भगवान कहते हैं। तो हम अपना भरोसा एक भगवान पर रखें। देखिए, स्वामी जी का भरोसा उस भगवान पर था और उसी के भरोसे वे निकल पड़े, तो भगवान के रूप में ही कोई न कोई आकर उन्हें भिक्षा दे गया, उन्हें खिला गया। ऐसे ही हम लोग जब सत्कर्म करते हैं ना संतों के प्रति, अथवा तो कोई भी अच्छा कर्म करते हैं, कोई भी पुण्य कर्म करते हैं, तो हमारी भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं और वह ईश्वर ही गुरु रूप में आकर हमारा हाथ पकड़कर इस अध्यात्म पथ पर ले चलते हैं। तो दोनों तरफ से ही हमको सीख मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी से सीख ये मिलती है कि भरोसा भगवान पर रखो। शरद के चरित्र से ये सीख मिलती है कि तुम सत्कर्म करते रहो, गुरु रूप में वह ईश्वर स्वयं तुम्हारे कदमों पे से गुरु रूप में वह ईश्वर स्वयं तुम्हारे पास चल कर आएंगे और तुम्हारी सेवा शुश्रूषा स्वीकार करेंगे। तो आपको क्या इस कहानी से सीख मिली, वो भी जरूर कमेंट में बताइएगा। ऐसे ही सुंदर प्रेरक प्रसंगों के लिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा, शेयर जरूर करिए इसे। मिलते हैं अगले प्रसंग में। हरे कृष्ण।